वेलकम टू अवर चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट। सभी का स्वागत है अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देख रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक। ये जो टॉपिक है ये है नरेशन का। आपको बता दें, ये इससे पहले मैंने नरेशन की 2 से 3 क्लास पढ़ा दी हैं, ठीक है। तो उनकी जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आप लोग उन वीडियो को पहले देखें, उसके बाद इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें, ठीक है। इसमें टोटल अपन लोग 50 क्वेश्चन को क्या करेंगे, सेट में सॉल्व करेंगे। एक चीज़ और, इस पेपर में मैं आपको एक चीज़ ऐसे बताऊंगा कि कभी भी आपको मान लीजिए एग्जाम देना है तो एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। जैसे 4 ऑप्शन हमारे पास दिया होता है, एक क्वेश्चन हो गया, उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। और जो चारों ऑप्शन है उनको में कैसे अपन लोग ऑप्शन को चूज करें, क्योंकि अपन 10th 11th में 12th में तो पढ़ नहीं रहे कि अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, केवल आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक चीज़ और कि अगर आपको मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड होना है तो व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड होने के लिए आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज करें और अपना नाम लिख के भेजें और आप कहाँ से हैं वो लिख के भेजें, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। 9993681196। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में अपन लोग 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। राहुल सेज द टीचर इज इल, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले काम आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे राहुल सेज लिखा है तो आपको यहाँ पे दैट कनेक्टर लगाना है। तो दैट तो सभी में कनेक्टर लगा है भैया। हम सीधे क्या देखेंगे, आंसर देखेंगे। कैसे, यहाँ पे देखा लिखा है इज। तो जब इज होता है तो आपको सेंटेंस में अगर यहाँ पे सेज है, प्रेजेंट ही है, तो यहाँ पे टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब वॉज गलत है, बिल गलत है, ठीक है, और मेवी भी गलत है। सही ऑप्शन क्या होगा आपका, सी होगा, ठीक है। बहुत आसानी से देखिए, रूल मैंने आपको पढ़ा दिया था। अगर आप रूल जानते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब, मतलब इसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, तो रिपोर्टिंग स्पीच में अगर आपका टेंस जो है प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो यहाँ पे टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो अगर इंडेफिनिट है तो यहाँ टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ भी देखिए प्रेजेंट की टेंस है, तो यहाँ पे अगर इज है तो यहाँ पे आपका इज ही रहेगा, तो ये सही सेंटेंस है। अगर यहाँ पे आपका सेड होता तो यहाँ पे फिर वॉज होता था, फिर ये सेंटेंस सही होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखिए, इस क्वेश्चन के मैंने आप बताया था ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ ऐसे होते हैं जो सर्वदा सत्य होते हैं। जैसे सूर्य पूर्व से उगता है तो भैया आज भी उगेगा, कल भी उगेगा और पहले भी उगता था। तो यहाँ पे सिंपल सा है, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेट डेट करना पड़ेगा और पूरा वही आ जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए सेट लिखा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में सब में से है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, नन ऑफ दीज, लास्ट ऑप्शन जाएगा, ठीक है। इसको पूरे ये मैंने रूल आपको बताए हुए हैं, तो आप पूरा वीडियो देखने चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक मैं दे देता हूं, वहां पे आप देख सकते हैं। लिखा है शशि सेड आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अब देखिए कितना साधारण, कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ाना उसको नहीं बनेगा ये। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है, हैव है। तो हैव है तो आपको आंसर में हैड ढूंढना है। देखिए हैज हैव जो मतलब प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस जो होता है वो पास्ट के परफेक्ट टेंस में क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पे हैव लिखा तो यहाँ पे हैड और हैड दो जगह है, मतलब ये दोनों ऑप्शन आपके क्या है भैया, गलत हैं, ठीक है। बचा सी और डी में से एक आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, माई। मैंने आपको बताया अगर माई मिलेगा तो वो आई से बनता है। माई किससे बनता है, आई से। और जब आई से बनता है तो अपन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। और सब्जेक्ट में कौन लिखा है, शशि। शशि मतलब एक लड़की, और लड़की है तो यहाँ पे क्या होगा, लड़की का सी होता है, सी का क्या होता है, हर। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, डी। अब यहाँ पे जो लोग माई वर्क कर देंगे ना उसका गलत हो जाएगा। क्यों भैया, क्योंकि जो माई होता है वो आई से बनता है और आई जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे देखिए यहाँ भी है ना आई, अब ये आई जो है सब्जेक्ट शशि के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, तो यहाँ पे क्या आया, सी सी। तो सब्जेक्टिव केस में सी सी आ जाता है और ऑब्जेक्टिव केस में और आपका पॉजिटिव केस में क्या हो जाता है, हर आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है दे सेड बी वन द मैच। अब यहाँ पे देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आपने करेक्टर यहाँ पे क्या लगाया, दैट लगाया। तो देखिए भैया सभी जगह दैट लगाया तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वन लिखा है, वन मतलब होता है V2 फॉर्म है यहाँ पे। V2 फॉर्म मतलब पास्ट का इंडेफिनिट। जब पास्ट का इंडेफिनिट मिले ना तो वो सीधे किस में चेंज होता है, पास्ट के परफेक्ट में। और पास्ट का परफेक्ट होता है हैड, और हैड होता है देखिए एक ही जगह ऑप्शन दिया है, यही आपका आंसर है, ठीक है। सिंपल सा रूल अगर पता है तो 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपको एग्जाम में भी करना है। देखिए वन V2 फॉर्म है, V2 फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट के परफेक्ट में हमें आंसर चाहिए, पास्ट का परफेक्ट है हैड।
सिंपल सी बात है, इजी। यू सेड टू हर आई हैव कॉल्ड माई फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है अपन को, सबसे पहले आपने मैंने बताया था ना अभी, हैव अगर मिलता है तो सीधे क्या आंसर होना चाहिए, हैड। और अगर हैड होना चाहिए तो दो यू में देखिए हैड है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए माई। माई किससे बनता है, माई बनता है भैया आई से, और आई से बनता है मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मतलब यू, और यू के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए यहाँ पे, योर, और योर आना चाहिए। तो भैया सी ऑप्शन सही है, ये गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए माई लिखा तो माई तो गलत हो गया, ठीक है। ये भी क्या होता है, आपका प्रोनाउन भी चेंज होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और एक सेकेंड में चुटकी बजाइए, आंसर पाइए। इस तरह का मैं आपको रूल बताया हुआ हूँ, अगर अच्छे से पढ़ लिया ना आपने एक बार मेरे वो वीडियो और इसको, तो आपसे कभी भी नरेशन तो गलत हो ही नहीं सकता। लिखा है टीना सेड टू मी विल यू हेल्प मी टुडे। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे सेड टू मिलेगा ना, टोल्ड तो करना ही करना है, अपन ने ये कर लिया। दूसरी बात, टोल्ड करना है लेकिन आस्क भी हो सकता है, क्योंकि भैया क्या है, बिल से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आस्क बिल्कुल सही होगा। हमको तो अपने भैया रूल से मतलब है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बिल। तो भैया ये बिल जहाँ पे वुड हो गया होगा ना, वही आपका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है अगर ये आपका सेड है मतलब पास्ट है, तो ये भी आपका इधर वाला सेंटेंस भी पास्ट में जाएगा। और विल का क्या होता है, पास्ट, वुड होता है। तो वुड भैया एक ही में दिया है, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर इसे आपको क्रॉस चेक करना है ना, तो ऐसे चेक कर सकते हैं, यू का यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, मी के अकॉर्डिंग देखिए आई सही है, उसके बाद बिल का वुड हुआ, हेल्प का हेल्प हुआ। हेल्प का हेल्प मत कर दीजिएगा, एक ऑप्शन में हेल्प डे भी मिल सकता है थर्ड फॉर्म, लेकिन वो बिल्कुल गलत होगी। यहाँ पे मी है ना, मी आई के अकॉर्डिंग चलेगा, मतलब टीना, और टीना मतलब एक लड़की है, लड़की मतलब हर, बिल्कुल सही है। टुडे का दैट डे मतलब सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। एक सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लिखा है ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे सेड टू को आपको देखिए व्हाट आर यू डूइंग क्वेश्चन मार्क है ना, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इस सेड टू को नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आस्क्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे, आस्क्ड। फिर मी कनेक्टर, यहाँ पे दैट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड ही आता है कनेक्टर के रूप में, ठीक है। और उसके बाद क्या है, यू, यू का ये मी का क्या जाएगा, आई सही लिखा है। फिर आर का होना चाहिए वॉच, तो यहाँ पे आई के बाद वॉच और डूइंग होना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है। मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा भैया हमारा, चलिए बताता हूँ मैं आपको कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि देखिए आस्क्ड होना चाहिए, तो आस्क 3 में है, ठीक है, तो ही वाला ही ऑप्शन था, ही होना चाहिए। उसके बाद करेक्टर क्या होना चाहिए आपका, वॉट। यहाँ पे ये दोनों ही गलत हो गए, यहीं से आंसर आपका आ गया, आई वॉज डूइंग, ठीक है। आर था ना, तो आर किस में चेंज होता है, वॉज में चेंज होता है, तो इस तरह से आप आंसर अपना निकाल सकते हैं, ठीक है। लिखा है अनिल सेड टू मी वाई डिड यू डू इट। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन पे कैसे आप आंसर निकालेंगे, तो इस सेड टू को आप क्या है, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, तो इसे आप किस में चेंज करेंगे, आस्क में चेंज करेंगे। आस्क में चेंज करेंगे तो दो ऑप्शन आपको मिले आस्क वाले, ठीक है। इंक्वायर्ड ऑफ भी चेंज हो सकता है, बिल्कुल ये भी हो सकता है अभी, ठीक है। मतलब अभी ऑप्शन नंबर 1 बस नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए कनेक्टर आपको क्या करना है, बाई ही लगाना है। यहाँ पे देखिए दैट लगा है तो ये कट, यहाँ पे दैट लगा ये भी कट, दैट लगा है आपका यहाँ पे ये भी कट। भैया एक ही ऑप्शन निकल के बचा आपका डी नंबर, ये दोनों ही कट हो गए। क्योंकि भैया जब डब्ल्यू एच वर्ड होता है ना, तो कनेक्टर डैट नहीं लगता, वही डब्ल्यू एच वर्ड ही लग जाता है जो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट डिड, तो ये हैड में चेंज होगा, ये भी बिल्कुल सही है। और आपका ये आंसर आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है पर सेड टू रिया डू यू नो रोहित। अब यहाँ पे ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है। आपको आस्क आज आर्ट देखना है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए डू यू नो रोहित मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है, तो ये पास्ट के इंडेफिनिट में चेंज होगा, और पास्ट के इंडेफिनिट में भी2 फॉर्म होती है। तो जहाँ पे भैया न्यू लिखा हो वही आंसर है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना सी न्यू रोहित, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की विशेषता क्या है, भी2 फॉर्म होना, तो नो का क्या होता है, सेकेंड फॉर्म न्यू, तो ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से चुटकी बजाइए और आंसर पाइए, ठीक है। बहुत आसान रूल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बस ध्यान दे के आपने पढ़ लिया तो बन जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्लीज। प्लीज मतलब रिक्वेस्ट होती है, देखिए आंसर आ गया आपका। चुटकी बजाइए आंसर पाइए भैया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्लीज, और प्लीज मतलब टोल्ड नहीं होता, ऑर्डर नहीं होता, एडवाइस नहीं होता, क्या होता है, रिक्वेस्ट होता है। अब एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, जैसे लिखा है सी रिक्वेस्टेड हिम, ठीक है। कनेक्टर क्या लगेगा, टू, और फिर आ जाएगा आपका ब्रिंग द बुक फॉर। अब यहाँ पे मी है ना, मी का आई, और आई मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब सी,
और सी का क्या होता है, हर, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, ही सेड टू द बॉय हैव यू डन योर होमवर्क। अब ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा नहीं है लेकिन क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आस्क साथ बिल्कुल सही, लेकिन हैव है, हैव हैड में चेंज होगा। भैया हैड कहाँ है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आंसर। देखिए 1 मिनट में आप आंसर निकाल सकते हैं। हमारे ऑप्शन में क्या था, हैव था। अगर हैव था तो हमें हैड चाहिए। मैंने आपको बताया ना, प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है वो पास्ट के परफेक्ट में क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पे आपको सीधे क्या करना है, यहाँ पे आपने क्या देख लिया, हैड देख लिया, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चुटकी बजाइए, आंसर पाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपका, थोड़ा जूम कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखे, आप लोग को क्लियरली दिखे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड लेट अस वेट फॉर हिम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, लेट का प्रयोग हुआ है, तो लेट में लगता है सजेस्टेड। मैंने आपको बताया रूल्स में, तो सी या डी में से एक होगा दैट। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अस लिखा है, तो अस में बी भी हो सकता है, दे भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, जब अस होगा ना तो बी और दे आ जाएगा दोनों, तो आपको सी वाले के साथ जाना है, मतलब वी आपका सही आंसर होगा। वी सजेस्टेड दैट वी शुड वेट फॉर हिम। ठीक है, सही आंसर आपका कौन सा होगा, ये होगा आपका सी नंबर। ठीक है, देखिए लेट से जब स्टार्ट होगा सजेस्टेड लगेगा एक चीज, कनेक्टर डेट लगेगा। ठीक है, एक चीज यहाँ पे अगर अस है तो क्या लगेगा, वी लगेगा, और उसके बाद शुड आपको अपने से लगाना है, वेट फॉर हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रवि साउटेड लेट मी गो। रवि साउटेड लेट मी गो। ठीक है, अब रवि साउटेड लेट मी गो का अपन बनाते हैं, रवि साउटेड लेट मी गो। रवि साउटेड लेट मी गो, तो रवि साउटेड तो सही है। अब लेट मी गो है तो आपने टू लगाया, टू देम लगाया। ठीक है, अब लेट मी गो, रवि साउटेड लेट मी गो, दैट लेट मी गो, लेट, ये देखिए लेट दैट लेट मी गो, ये तो गलत हो गया। टू लेट हिम गो, टू लेट हिम बेंट। अब देखिए यहाँ पे आपको लेट हिम गो का करना चाहिए, लेट हिम बेंट। ठीक है, अब देखिए लेट मी जो गो है, वो गो जो है वो आपको प्रेजेंट को शो करता है, और आपको इसमें ले जाना है प्रेजेंट के इंडेफिनिट को पास्ट के इंडेफिनिट में। तो सही आंसर जो आपका होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, बेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द कमांडर सेड अलास। अब देखिए अलास जब कभी भी आता है तो मैंने आपको बताया था दुख का सूचक है, और दुख का सूचक है मतलब सौरो होना चाहिए। ठीक है, तो द कमांडर सेड डैट। ठीक है, यहाँ तक अभी सभी सही हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, अगर आपको सौरो नहीं मिला तो आपको कैसे कंपैरिजन करना है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, आपको देखिए वी आर लिखा है ना, तो आपको वी तो होना चाहिए सेंटेंस में, आर का होना चाहिए, इज एम आर का वॉज वर, और अगर वॉज वर है ना तो वही आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर डी को, तो ये पूरा देखिए दिया है, कमांड एक्सप्लेन विद सौरो दिया है, कनेक्टर डेट यूज किया है, और देखिए यहाँ पे देखिए वॉज वर भी लगाया हुआ है। तो दे के साथ वॉज तो लगता नहीं है, दे के साथ क्या लगता है, वर लगता है, तो क्या हो जाएगा, देवर डिफीटेड। ठीक है, इस तरह से अपन को आंसर निकालना चाहिए। ठीक है, चलिए, द कैप्टन सेड ब्रावो। ब्रावो मतलब होता है एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, दो ऑप्शन में आपको चूज करना है। अब देखिए यहाँ पे अगर हैव है ना, तो जिस ऑप्शन में हैड हो वही आंसर होगा, तो है कि यहाँ पे हैड है, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, हैव को देखा तो हैड लगाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, द टूरिस्ट सेड हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज। अब देखिए जो इज है ना, ताजमहल इज, जहाँ पे आपको वॉज मिले वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे आपने लिखा ताज इज, गलत, ताज इज देखिए लिखा है गलत, ताज इज ब्यूटीफुल गलत, जहाँ पे आपको क्या मिल जाए, वॉज मिल जाए, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। द टूरिस्ट एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द ताजमहल वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ये सही आंसर है आपका। ठीक है, लिखा है तरुण सेड हाउ क्लेवर आई एम।
ठीक है, तरुण सेड हाउ क्लेवर आई एम। अब यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है, आपका आंसर क्या होगा। तरुण सेड हाउ क्लेवर आई एम, तो यहाँ पे तरुण एक्सक्लेम दैट, यहाँ तक सही है। हाउ मतलब होता है हाउ क्लेवर आई एम, मतलब मैं कितना चतुर हूँ, ऐसा मतलब कितना होता है, कितना मतलब बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे आपको क्लेवर आई एम है ना, तो वो वॉच वर वाला आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे एम है तो ये तो नहीं होगा आंसर, वॉच इसमें भी है, वॉच इसमें भी है, वॉच इसमें भी है। अब देखिए एक्सक्लेम दैट, अच्छा ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि सेट दैट लिखा है, हमें चाहिए क्या, एक्सक्लेम दैट चाहिए। अभी देखिए कंपटीशन में सी और डी चल रहा है। आई जो है ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तरुण के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तरुण मतलब एक लड़का है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ही, मतलब यहाँ पे आई वाला गलत हुआ, ऑप्शन नंबर सी आया सही। ठीक है, कैसे आपने पता लगाया, आई मतलब मैं, और मैं मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट मतलब देखिए यहाँ पे दो चीज, तीन चीजें आती हैं। एक आता है आई मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एक आता है यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जब ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है तो मी, और एक होता है ही सी इट नेम या अदर चीजें, तो वो अगर आ जाती हैं तो वो हूबहू उतर आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा आपका, सी नंबर। ठीक है, तरुण के लिए लड़का है तो ही का प्रयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा है 18, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। अब यहाँ पे देखिए डब्ल्यू एच वर्ड है, तो इससे आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आस्क करना चाहिए, तो यहाँ पे दो जगह पे है। कनेक्टर आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यूज करना चाहिए। उसके बाद यू का मी, मैंने बताया था ना यू आएगा तो किसके, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है, मी, तो मी का हो जाएगा आई, देखिए तीनों में है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आर है तो क्या आंसर होना चाहिए, वॉच, देखिए डी ऑप्शन। एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे आपको इज एम आर मिले ना तो सीधे आप वॉच वर आंसर देखिए, देखिए यहाँ पे वॉच वर नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो देखिए आपका ऑलरेडी डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखा है वेयर डू यू लीव आस्क द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर ने कहा वेयर डू यू लीव। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आस्क द स्ट्रेंजर, तो द स्ट्रेंजर आस्क्ड, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। फिर क्या है, वेयर डू यू लिव, तो आपको कनेक्टर वर्ड क्या यूज करना है, वेयर करना है। ठीक है, वेयर, और आपको फिर करना है यू का मी का आई, तो यहाँ पे देखिए आई पहले आएगा आई, फिर यू का क्या हो जाएगा, सॉरी डू का क्या हो जाएगा, डिड। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको डू डज तो लगता है, लेकिन आपका जो सिंपल सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, उसमें डू डिड नहीं लगता, मतलब ये दोनों ही ऑप्शन हमारे भैया नहीं सही हैं। तो जिसमें V2 फॉर्म दी हो वो आंसर हमारा सही होगा। तो देखिए यहाँ पे V2 फॉर्म की अगर बात करें तो ये देखिए V2 फॉर्म लिखिए लीव्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा भैया, सही होगा। ठीक है, चलिए देवियों सज्जनों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्जुन सेड टू राम सेड टू अर्जुन गो अवे। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन लोग, सभी सिंपल सी चीज है। देखिए यहाँ पे राम सेड टू गो अवे है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रिक्वेस्टेड टोल्ड ऑर्डर आस्क। अब यहाँ पे आपको क्या लगाना है बताइए, रिक्वेस्टेड टोल्ड ऑर्डर आस्क, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं गो अवे बोल रहा है तो रिक्वेस्ट तो है नहीं, अभी टोल्ड हो सकता है, ऑर्डर भी नहीं समझ में आ रहा, ऑर्डर भी नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, और आपका ऑर्डर भी नहीं समझ में आ रहा, यहाँ पे आस्क हो सकता है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या लगा सकते हैं अपन लोग, यहाँ पे सही ऑप्शन देखिए गो अवे है ना, तो टू लगना चाहिए। अब देखिए ये ऑप्शन में एक चीज गलत हो गई, यहाँ पे दैट कनेक्टर यूज कर लिया गया, दैट कनेक्टर का यूज भैया नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव में आपको टू का प्रयोग करना चाहिए जो आपके ACD में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अभी आपका ये भी सही जा रहा है, ये भी सही जा रहा है, और ये देखिए गोइंग कर दिया है, तो ये आपका डी भी कट गया, ए ऑप्शन कट गया, और सॉरी बी ऑप्शन कट गया और डी ऑप्शन कट गया। अभी ए में से आंसर हो सकता है, सी में से हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि रिक्वेस्ट जब प्लीज लिखा होता है तब रिक्वेस्ट होती है, तो प्लीज तो लिखा नहीं है, तो सही ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा, सी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर बेस्ट करेक्ट आंसर आपको आंसर देना होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए प्लीज आ गया ना, तो हमें कंफर्म हो गया कि रिक्वेस्ट है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्लीज नहीं था, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट है, मतलब आपका ए ऑप्शन तो नहीं होगा, ये कंफर्म हो गई बात। ठीक है, अब लिखा है क्या, ही सेड इट टू हिम, तो ही रिक्वेस्टेड हिम हो जाएगा, कनेक्टर टू यूज होगा, और बेट हर, बेट हेयर, तो बेट हेयर जहाँ पे बेट का हेयर का देयर हो गया हो
तो बेट का हेयर का देयर यहाँ पे हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, अब बी और डी में आंसर चल रही है बात। अब देखिए यहाँ पे लिखा है आई रिटर्न ना, रिटर्न मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो रिटर्न्ड हो जाएगा। ठीक है, और रिटर्न हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए रिटर्न लिखा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है और बाकी के सभी ऑप्शन क्या हुए, गलत हुए। ठीक है, इस तरह से भी अपन आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लिखा है यू हैव ऑल डन वेरी बैडली रिमार्क द टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें अच्छे से तो रिमार्क द टीचर, तो यहाँ पे आपने द टीचर रिमार्क्ड हो जाएगा, सभी में दैट हो जाएगा। आप सिंपल से देखिए लिखा है हैव, तो आंसर आप देखिए हैड, और अगर आप आंसर हैड देखेंगे तो यहाँ पे हैव लिखा है ये ऑप्शन गलत, यहाँ पे हैव लिखा है ये ऑप्शन सही, या सॉरी हैव लिखा है तो ये ऑप्शन भी गलत, यहाँ पे हैड है तो ये ऑप्शन सही, और यहाँ पे हैड बीन है तो ये भी ऑप्शन गलत हुआ। मतलब हमारा सही आंसर कौन सा हुआ, सी नंबर से। केवल हेल्पिंग वर्ब से आप आंसर अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए बड़े क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। लिखा है हुर्रे वी ऑल आर गोइंग ऑन वर्ल्ड टूर। अब यहाँ पे बी आर लिखा है आर, तो देखिए आर जो है वो वॉज वर्ब में चेंज होता है। अगर वॉज वर्ब में चेंज होता है तो यहाँ पे देखिए आर ही है, तो ए तो ऑप्शन गलत हो गया। बी में बर लिखा है तो ये हो सकता है सही हो, और इसमें देखिए सी में भी आर लिखा है तो ये भी गलत हो गया, और आपका डी में भी आपका वर लिखा है तो मतलब हो सकता है ये भी सही हो। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका बी है उसमें केवल सी ही सेड इट दैट लिख दिया जो कि गलत है। ये आपका जो सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या लगता है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लगता है। तो यहाँ पे आपका सही है और कौन सा, डी ऑप्शन, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे ऑल वर गोइंग ऑन वर्ड टूर, तो ये आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए वर भी लगा हुआ है तो ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें, ही सेड इट टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपन को लगाना है तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, आस्क्ड लगाएंगे। कनेक्टर क्या है, व्हाट है, तो कनेक्टर क्या लगाएंगे आप, व्हाट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप तो कोई ये तो आपका कट गया। ठीक है, नहीं एक चीज और है, नहीं नहीं ठीक है। अब यहाँ पे कैन है ना, तो कैन का कुड जहाँ पे हुआ हो, तो कैन का कुड अगर आप देखें तो यहाँ पे हुआ है और कहीं पे नहीं हुआ। देखिए आंसर हमारा मिल गया। कैन का कुड होता है, मे का माइट हो जाता है, सेल का शुड हो जाता है, बिल का बुड हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, माई फ्रेंड सेड आई एम लिविंग टूडे। अब देखिए यहाँ पे आई एम लिखा है ना, तो जहाँ पे वॉज वर हो वही आंसर होगा, तो वॉज वर यहाँ पे है, दो जगह। ठीक है, दूसरी बात, अब आपको एक चीज और देखना है, जहाँ पे टुडे का दैट डे हो जाए, टुडे का दैट डे हो जाता है, टू नाइट का दैट नाइट हो जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे देखिए यहाँ पे टुडे का टुडे है तो ये तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका केवल सही है। यहाँ पे देखिए दैट डे भी किया हुआ है इन्होंने और वॉच भी लगाया हुआ, मतलब यही ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से अपन आंसर लगा सकते हैं, बहुत ही इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए 23 मिनट्स हुए हैं, अपन ने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं ट्रिक से, और मैं अगले 25 मिनट में भी आपके 20 मिनट में ही मैं आपके मोस्टली क्वेश्चन क्या करा दूंगा, सॉल्व करा दूंगा। 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, चलिए तो ध्यान से लिखा है बी प्रोमिस्ड आई विल डू इट टुमारो। अब देखिए टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है, तो द नेक्स्ट डे यहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब ये दोनों तो ऑप्शन आपके ऐसे ही कट हो गए। ठीक है, ये सभी रूल मैंने आपको वीडियो में पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या है आपका, द प्रोमिस डैट, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे आई है, आई मतलब सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ही आना चाहिए, यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ पे बिल का बुड होना चाहिए, देखिए यहाँ पे इन्होंने नहीं किया है, यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे बुड है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं बिल का बुड। मैंने अभी बताया था आपको मुश्किल से 1 मिनट पहले, कैन का कुड, मे का माइट, बिल का बुड, शुड सेल का शुड हो जाता है, वही इस तरह से आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे लिखा है हैव का आंसर मतलब हैड, और हैड मतलब यहाँ पे हैड है और यहाँ पे हैड है। ये आपका गलत हुआ और ये आपका गलत हुआ। ये आपके दो ऑप्शन आपके सही हैं, अब इनमें से आपको आंसर बताना है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए अगर आप अवर वर्ग देख रहे हैं तो अवर वर्ग जो है वो किससे बनेगा,
आवर मतलब प्लूरल बनेगा। प्लूरल यहाँ पे क्या आया है, देखिए दे आया है ना, तो अगर ये आपका दे आया है तो देयर आपका बिल्कुल सही है, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ आपका, सी, क्योंकि दे प्लूरल है तो यहाँ पे बर भी प्लूरल आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गुम है, कहीं गुम है, मिक्सचर हो गया लगता है, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, ही सेड हाउ लोनली द सीन इज। अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे हाउ मतलब होता है कितना, कितना मतलब बैरी, ठीक है, या बैरी या मतलब बहुत अच्छा। तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं, क्लेम डैट, यहाँ पे आप लिखेंगे द सीन सब्जेक्ट बनेगा, तो द सीन यहाँ पे है, द सीन यहाँ पे है, यहाँ पे इज को आपको वॉच में चेंज करना है। वॉच देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है भैया। ये तो आपका पहले ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे हाउ भी आ गया। हाउ मतलब कितना, ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता ना तो हाउ आता, लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो हाउ नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्यों, इज है तो वॉच। अब आप बोलेंगे भैया यहाँ भी तो सर वॉच है, कहाँ एक में और वॉच मिला था ना कहीं पे, ये भी वॉच है, एक ये वॉच है, ये वाला तो वॉच है, तो यहाँ पे हाउ लगा इसलिए गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ही सेड दैट ही वेंट फॉर वॉक अर्ली मॉर्निंग। अब देखिए इस क्वेश्चन पे अगर आप समझे ध्यान से तो यहाँ बेंट लिखा है, बेंट मतलब V2 फॉर्म। अगर V2 फॉर्म है ना तो आपको आपको जो पास्ट इंडेफिनिट है वो पास्ट परफेक्ट मतलब चेंज होता है, मतलब हैड में। और अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें, अच्छा एक चीज़ और, ये आपका पैसिव वॉइस में लिखा है, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा है, इसे डायरेक्ट में आपको लेके आना है, मतलब उल्टा करना है। अब यहाँ पे अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसका मतलब ये क्या रहा होगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट रहा होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज होता है, पास्ट के इंडेफिनिट में। तो ये अगर ये V2 लिखा है पास्ट इंडेफिनिट तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा सही आंसर। और सही आंसर अगर प्रेजेंट में होगा ना तो ये तो आपका गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। देखिए गो लिखा है, यही प्रेजेंट के इंडेफिनिट में है और यही हमारा आंसर भी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनीस सेड आई विल डू इट नाउ, नाउ और नेवर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अनीस सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे आप कनेक्टर क्या यूज करेंगे, दैट डैट डैट बिल्कुल सही है। बिल का होना चाहिए बुड, जहाँ पे बुड होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, दो जगह है। अब दो जगह यहाँ है अगर, तो यहाँ पे अगर जो नाव मिलता है ना, नाव, तो नाव का देन कर देते हैं, नाव का देन यहाँ पे है, सी आंसर होगा। ठीक है, ये सभी रूल मैंने आपको लिखा है। नाउ मिलेगा तो देन हो जाएगा भैया, हेयर मिलेगा तो देयर हो जाएगा, टुडे मिलेगा तो दैट डे हो जाएगा, इधर मिलेगा तो उधर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारे वघेली में एक कहावत भी है, इंघा तो ओंघा। ठीक है, चलिए एकैती की ओकैती। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा देवियों सज्जनों। कॉल द फर्स्ट विटनेस सेट द जज। अब यहाँ पे कॉल द फर्स्ट विटनेस सेट द जज, तो जज जो करेगा वो कमांड करेगा, तो यहाँ पे द जज कमांडेड, बिल्कुल यहाँ पे सभी ऑप्शन सही हैं। उसके बाद क्या है, कॉल द विटनेस फर्स्ट। अब यहाँ पे टू लगेगा, टू लगेगा तो भैया यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे दैट है। अच्छा एक चीज़ और है, सेट दैट, ठीक है, ये गलत, ये गलत। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कॉल द फर्स्ट विटनेस, तो कॉल टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए ये आपका जो है इंपरेटिव सेंटेंस है, अगर आप ध्यान दें इंपरेटिव सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, सीधे लिखा है देखिए कॉल द फर्स्ट विटनेस, तो आपको टू लगा के सीधा सीधा लिख देना चाहिए, और जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है। लिखा है आई रिटायर्ड, आई डोंट केयर अबाउट द जॉब। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहली बात डोंट लिखा है, डोंट मतलब होता है आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट जाएगा पास्ट के इंडेफिनिट में, मतलब V2 फॉर्म या डिड। तो आपका V2 फॉर्म तब होता है जब सेंटेंस निगेटिव नहीं होता। अब अगर सेंटेंस निगेटिव है तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो आपका अगर यहाँ पे देखें तो डिड नॉट है, यहाँ पे डिड नॉट है, यहाँ भी डिड नॉट है, और यहाँ पे नहीं है, तो ये आप सीधे कट कर दीजिए। अब चलिए चेक कर लेते हैं। तो आई रिटायर्ड लिखा है ना, तो आई रिटायर्ड यहाँ पे सही है ये ऑप्शन। फिर कनेक्टर लगना चाहिए, यहाँ पे लगाया नहीं कनेक्टर। आई सेड अगेन एंड अगेन आई डिड नॉट केयर अबाउट द जॉब,
आई डिड नॉट, ये ऑप्शन अभी बी ऑप्शन सही है। आई रिटायर्ड डैट, हाँ ये सही है। फिर आई है ना, तो आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा तो फिर आई हो जाएगा, तो आई भी सही है। फिर डिड नॉट हुआ, केयर हुआ अबाउट द जॉब। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है, सी सही दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है। ये देखिए अगेन अगेन आ गया, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे कुछ लगाया नहीं है, कनेक्टर लगना चाहिए डैट ना, तो यहाँ पे डैट देखिए लगाया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इन्होंने सही सेंटेंस का यूज नहीं किया, यहाँ पे सेट भी लगा दिया, तो वो भी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था 35 क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा आप लोग को, लेकिन निश्चित तौर पे मजा आने वाला है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन रह गए थे क्या? चलिए आरती सेड आई एम इन हरी टुडे, तो यहाँ पे देखिए एम है ना, तो ये वॉज वर्ब में चेंज होगा, और अगर वॉज वर्ब में चेंज होगा तो एक ही ऑप्शन में दिया है, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है ही सेड में, अच्छा इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है ही सेड टू द चाइल्ड। अब इंट्रोगेटिव है तो आज तो लगेगा हमें, सिंपल सी बात है, डू है ना भैया, तो इसका आपका V2 फॉर्म ढूंढ लीजिए। अगर V2 फॉर्म मिले ना ऑप्शन में तो वही आंसर होगा। तो यहाँ पे डू यू वांट है, जहाँ पे वांटेड लिखा हो वही आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे वांटेड लिखा है, यहाँ पे भी वांटेड लिखा है, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखा तो ये ऑप्शन गलत, यहाँ पे नहीं लिखा ये भी ऑप्शन गलत, मतलब बी और सी में एक ऑप्शन, ए और बी में एक ऑप्शन होगा। तो ही आस्क्ड द चाइल्ड, यहाँ पे देखिए इफ लगा है, यहाँ पे आपका कनेक्टर वेदर लगा है, दोनों ही सही हैं। इट सही है। यहाँ पे देखिए हैड लगा दिया इन्होंने, हैड नहीं होगा भैया, डू है, तो डू मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा किस में, आपका पास्ट के इंडेफिनिट में। और पास्ट का इंडेफिनिट होता क्या है आपका, पास्ट में V2 फॉर्म होता है, मतलब वांटेड, सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीना सेड आई डिड नॉट डू दिस डिलीवरेटली। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे डिड नॉट लगा है भैया, तो हैड नॉट ढूंढ लीजिए। जहाँ पे हैड नॉट हो ना वहीं पे आंसर होगा। ये आपका देखिए हैव लगा था, ये ऑप्शन गया। हैड नॉट ए बी सी तीनों में है, तो भैया कंपटीशन हो गया। कंपटीशन हो गया तो यहाँ पे देखिए लिखा है आई, आई मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब रीना, और रीना एक लड़की है, तो यहाँ पे सी आएगा। और सी आएगा मतलब ए ऑप्शन भी आपका चला गया, क्योंकि उसमें आई लिखा है। अब देखिए हैड नॉट डन दिस, अब यहाँ पे दैट और लिखा है यहाँ पे दिस, तो ये जो दिस है भैया वो दैट में चेंज हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मैंने आपको बताया था दिस का दैट, दोज का जो आपका दिस का दैट हो जाता है, और दीज का दोज हो जाता है, ठीक है, चेंज होता है। हेयर का देयर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है वेयर डू यू लिव आज द स्ट्रेंजर। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसको देख लेते हैं। द स्ट्रेंजर आस्क्ड कर सकते हैं, इंक्वायर्ड भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भी कर सकते हैं, वांटेड नहीं कर सकते भैया। तीन ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है भैया, यहाँ पे हमने देखा डू, डू मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब पास्ट का इंडेफिनिट, और पास्ट का इंडेफिनिट होता है भैया V2 फॉर्म, मतलब आंसर आंसर नंबर ए आपका सही होगा। सिंपल सा है, लीव देखा लिव्ड बनाइए, उसको सीधे V2 फॉर्म में ले जाइए। आई सेड टू हिम हाउ डू यू नो दिस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हाउ डू यू नो दिस में यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं हाउ डू यू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब डैट नहीं लगेगा, कॉमा भी नहीं लगेगा, हाउ लग सकता है, हाउ लग सकता है बस। लेकिन एक चीज यहाँ पे आपने देखा होगा, डू यू नो लिखा है, मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट जाएगा किसमें, पास्ट के इंडेफिनिट में। और पास्ट का इंडेफिनिट क्या होता है आपका, सेकेंड फॉर्म न्यू, तो न्यू न्यू दोनों जगह लिखा है, दैट दैट दोनों जगह है, मतलब ये ऑप्शन देखिए दोनों ही सेम है, मतलब यहाँ पे कुछ मिस्ड प्रिंट हुआ है। आपके दोनों ही ऑप्शन सही है, ए भी सही है, डी भी सही है। बी क्वाइट, चलिए लिखा है वी क्वाइट आई सेड टू देम। अब देखिए वी क्वाइट चुप होने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे आपका जो है आस्क भी हो सकता है, टोल्ड भी हो सकता है, टोल्ड टू देम ये नहीं हो सकता, ये चीज़ गलत है, ठीक है।
टोल्ड टू देम, हाँ हो, टोल्ड टू देम नहीं हो सकता, टोल्ड देम हो सकता है, लेकिन वो गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए बी क्वाइट है ना, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, सिंपल टू लगा के आप लिख दीजिए टू बी क्वाइट। इन्होंने लिखा टू रिमेन क्वाइट, ये गलत हो गया। इन्होंने क्या लिखा, टू रिमेन क्वाइट, ये भी गलत हो गया। सीधे आपको लिखना है आई के बाद जो भी आ रहा है, जैसे आपका टोल्ड कह रहे हैं, देम, आई टोल्ड देम, और टू लगा के वी क्वाइट, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू ओपन द डोर प्लीज। प्लीज मतलब रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट यहाँ पे है भैया ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद टू लगना चाहिए और फिर प्लीज आ गया, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। प्लीज अगर नहीं आना चाहिए, अगर आपने रिक्वेस्टेड लगा दिया ना तो प्लीज लगाने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए, तो दो ऑप्शन अभी बचे हुए हैं हमारे, और दो ऑप्शन में अगर आप देखें तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सी रिक्वेस्टेड लिखा है मी और टू ओपन द डोर, आपको सिंपली टू लगा के ऐड कर देना इंपरेटिव सेंटेंस। ये सभी मैंने अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, अच्छे से आप लोग इनको देख लीजिए, इसमें ज़्यादा कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बार आप रूल पूरे देख लेंगे, सभी क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे। लिखा है ही सेड आई विल कम अगेन, अब ही सेड लिखा है आई विल कम अगेन, तो यहाँ पे ही सही है, ही सेज ये आपका जो है गलत है, ही सेज भी गलत है, क्योंकि भैया सेड लिखा है तो सेड ही रहेगा। कनेक्टर डैट होगा तो डैट यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा है। आई का ही दोनों जगह लगा है, ठीक है। बिल का भैया होगा वुड, ये आ गया वुड, डी ऑफ का ऑप्शन आ गया, ठीक है। बिल का किस में चेंज करना है, वुड में, कैन का कुड में, सेल का शुड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सी सेड यू कैन लीव द बुक्स हेयर, ठीक है। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, जैसे मैं जो भी रूल क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, अगर आपसे वो बन रहे हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा पुश करके पहले अपना आंसर भी बता सकते हैं, उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं, मेरा देख लें कि आपका सही गया कि नहीं, ठीक है। सी सेड यू कैन लीव द बुक्स हेयर, अब यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे कैन लिखा है तो भैया आंसर तो कुड होगा, कुड होगा तो यहाँ पे कुड है, यहाँ पे कुड है, मतलब ये दो ऑप्शन को आप सीधे लाइन लगा दीजिए, इनका आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा काम, यहाँ पे आपका क्या है, सी सेड डैड डैड, दे कुड लीव लीव, दा बुक बुक्स, हेयर देयर। अब देखिए हेयर है ना, देखिए कितना छोटा सा एरर दिया है इसमें, हेयर है ना, तो हेयर का क्या करना है, देयर करना है, तो देयर ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। बी और डी में भी चूज करना था, तो हेयर का यहाँ पे हेयर ही रह गया, यहाँ पे क्या हुआ है, देयर हुआ है, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है, इधर का उधर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही सेड हाउ क्रूएल ऑफ हिम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो रिमार्क तो होगा, तो यहाँ पे रिमार्क लिखा, ये गलत हो गया। दैट सही है, ये भी गलत हो गया, दैट यहाँ पे नहीं लगाया। इट वॉज वेरी क्रूएल ऑफ हिम, इट इज, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, इट वॉज होना चाहिए, क्योंकि ये प्रेजेंट में ऑलरेडी दिख रहा है, क्रूल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसे आप वॉज में लिखेंगे, ज़्यादा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ही सेड माई पेरेंट्स आर अराइविंग टुमारो, ही सेड माई पेरेंट्स आर अराइविंग टुमारो, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, आर लिखा है ना, तो आर को आप वॉज वर करेंगे। देखिए यहाँ पे बस वर लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ भी नहीं लिखा। 1 मिनट का आंसर, चुटकी बजाइए आंसर पाइए। बहुत ही साधारण अच्छी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये सब ट्रिक जान गए तो आप बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। और ये ट्रिक जानने के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के जो वीडियो हैं उनको देखना है, जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं। हाउ डिड इट गेट हेयर, हेयर का देयर, ठीक है। सी वॉन्टेड टू नो, अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा डिड लिखा है ना, तो पास्ट का इंडेफिनिट है, तो पास्ट का इंडेफिनिट जाएगा पास्ट के परफेक्ट में, मतलब हैड में। और देखिए चुटकी बजाइए और देखिए आंसर पाइए, हैड यहीं पे दिया है भैया, ना यहाँ दिया, ना यहाँ दिया, ना यहाँ दिया, चुटकी बजा के आंसर, ठीक है। देवियों सज्जनों, इन रूलों को बहुत अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आपसे सब बन जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एम लिखा है ना, मतलब आंसर में हमको ढूंढना क्या है, वॉच ढूंढना है, एक बात। दूसरी बात हेयर लिखा है, ठीक है, यू का भी चेंज होगा, ठीक है। चलो आइए ऑप्शन देखते हैं, फिर आपको मजा देते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन
ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन। हाँ, अब देखिए यहाँ पे अगर आप सिंपल समझें तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हेल्पिंग वर्ब तो देखे ही नहीं भैया, हेल्पिंग वर्ब क्या थी वहाँ पे, एम था ना, तो वॉज वर्ब में आंसर चाहिए हमको। वॉज वर्ब में अगर आंसर चाहिए तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा वॉज वर्ब में बी, और ये देखिए यहाँ पे इज लगा है, ये भी गलत ये भी गलत, ठीक है। अब देखिए वहाँ पे हेयर था ना, तो देखिए यहाँ पे देयर हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी, सी गलत। मतलब हेयर दिखे तो आपको देयर करना है, बस सिंपल सी बात है, बाकी सब आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस सेड टू द चीफ डोंट मूव। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, डोंट लिखा है ना, डोंट मूव, तो यहाँ पे आपको करना चाहिए क्या, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, इसे आप ले जाइए पास्ट के इंडेफिनिट में, और पास्ट का इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, और डिड हो जाएगा तो भैया डिड कहाँ दिया है, डिड आपका दिया है ऑप्शन नंबर कहाँ, सी में। द पुलिस सेड टू द thief that he did not move, ठीक है, उसको बोला कि तुम वहां से ना हिले, ठीक है। डोंट मूव, अच्छा 2 मिनट रुक लीजिएगा, ये आपका इम्परेटिव जो है, निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस है। डोंट मूव, ये मैंने आपको रूल बताया था, डोंट मूव जब आए ना तो इसमें आपको सिंपल सा करना है, नॉट टू लगाना है, डोंट की जगह क्या लगाना है, नॉट टू, और जो लिखा है आगे सेम लिख देना है। तो द पुलिस ऑर्डर द थीफ नॉट टू, सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, इस रूल को मैंने बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड he said alas I am undone, ठीक है, he said that it was his undoing होगा, he exclaimed pathetical that he was undone होगा, he started that he was undone होगा, he cried that he was being undone होगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, एलास लिखा है तो दुख मतलब सॉरो, हमें उससे मतलब नहीं, हमें मतलब भैया एम से मतलब वॉज, अगर वॉज मिलेगा तो हमारा आंसर होगा, तो भैया वॉज यहाँ भी है, वॉज यहाँ भी है, वॉज यहाँ भी है, वॉज यहाँ भी, मतलब ये ट्रिक हमारी काम नहीं आने वाली भैया। चलिए दूसरी ट्रिक लगाते हैं फिर। तो यहाँ पे आपको सेड अलास लिखा है तो एक्सक्लेम्ड विथ पैथेटिकल, पैथेटिकली मतलब वही दुख से संबंधित है, दैट आई है तो आई मतलब सब्जेक्ट ही, और एम है तो वॉज, अनडन है तो अनडन, मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। अब बाकी में देखिए एक्सक्लेम्ड ही नहीं लिखा, और जबकि आपका कैसा है सेंटेंस, कैसा है आपका सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है, तो एक्सक्लेम्ड तो आना चाहिए, मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। द कमांडर सेड टू द आर्मी मार्च फॉरवर्ड। अब यहाँ पे आपको क्या कर सकते हैं, कमांडर क्या देता भैया, ऑर्डर देता, ये चीज गांठ बांध लीजिएगा। तो कमांडर ये देख रहा है, कमांडर क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। द कमांडर ऑर्डर, आस्क बोलेगा नहीं, कमांडर ऑर्डर करेगा, रिक्वेस्ट कभी करेगा नहीं, बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को कभी रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, एक ही ऑप्शन होगा, ठीक है। व्हेन डिड, अब यहाँ पे बहुत आसानी से एक क्वेश्चन और आपका आंसर निकाल देते हैं। यहाँ पे देखिए डिड लिखा है ना, तो आपको हैव देखना है आंसर में, सॉरी हैड देखना है ऑप्शन में। तो हैड देखिए कहाँ है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, मतलब 2 हेड मिल गए। अब कंपटीशन बढ़ गया भैया, क्या करें, क्या करें कि क्या ना करें। यहाँ पे माई लिखा है ना, माई मतलब आई मतलब सी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, हर आएगा। यहाँ पे देखिए हर आया ना, ये ऑप्शन आपका सही है। मैंने आपको बताया था माई जो है वो आई से बना है, आई मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, सी, आस्क मी में सब्जेक्ट कौन है, सी है, सी अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा, यही आपका ऑप्शन है। आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए 43 मिनट्स में, ठीक है। इसके पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले आपको क्या करना है, वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख लेना है, तभी आपको मज़ा आएगा, ठीक है। और ये आपका एक व्हाट्सअप नंबर इस पर चलता है, इसमें अपना नाम और प्लेस आप लिख के भेजिए, आप ग्रुप में ऐड करूँगा, कोई भी चीज़ आपको होगी कंपटीशन से रिलेटेड, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, बाय बाय।